हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो शादी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अपने पेरेंट्स के दबाव की वजह से जंगकुक से शादी करना पड़ा। लेकिन वो एक लिटिल वन है। तियांग को जैसे ही पता चला वो और भी गुस्से में आ गए और उसने कहा, मैं उसको अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ। आप लोग पागल हो गया हो क्या? आप लोग को ये पता होने के बाद भी कि जंगकुक एक 5 साल के बच्चे जैसा है, उसके बाद भी आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवाया है। आखिर वो पागल है या फिर आप लोग पागल हो? जंगकुक वो बहुत ही खुश लग रहे थे। उसने टेडी बेयर की हुडी पहना था और वो तियांग के सामने आकर कहता है, तुम बहुत ही गुस्से वाली लग रहे हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तुम बहुत ही बुरे हो। तो फिर तियांग को और भी गुस्सा आ जाता है और तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मेरी नज़र के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। तुम चाहते क्या हो? बच्चों जैसे हरकतें करते हो और शादी करने के लिए तैयार हो गए। आखिर तुम कौन से पागल हो? तियांग जंगकुक को बहुत सारी बातें सुनाता है, लेकिन जंगकुक वो तो हंस रहा था तियांग को देखकर। तियांग कहता है, क्या हुआ? मेरा फेस फनी लग रहा है क्या, तुम जो हंस रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम बहुत ही फनी लग रहे हो। मुझे तुम्हारी डरावना फेस बहुत ही मजाक लग रहा है। और जंगकुक तियांग को और भी बातें बोलता है, जिससे तियांग को और गुस्सा आ जाता है। और तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकलने के लिए जा रहा था, लेकिन मिसेस किम ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और तियांग से कहा, क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर उसकी मॉम की डेथ हो चुका है। वो कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? मैंने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी शादी तुमसे करवाऊंगा और उसको मेरे घर पर रखूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। लेकिन तुम अगर ऐसे ही करते रह गए ना, तो मैं उसको ध्यान कैसे रखूंगा? तियांग देखो, तुम ना अपने एटीट्यूड अपने पास ही रखो। और जंगकुक को इस तरीके की बातें तुम नहीं बोल सकते हो और ना ही तुम उसके साथ रूड हो सकते हो। वो तुम्हारा हस्बैंड है। आइंदा तुम्हें ये बात ध्यान रखना चाहिए। उसके दिमाग 5 साल के बच्चे जैसे हो सकता है, लेकिन वो 5 साल के बच्चे जैसा नहीं है। वो बहुत ही बड़ा है, वो एडल्ट हो चुका है और तुम्हें उसके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए। आइंदा तुम उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करोगे, समझ गए तुम? तियांग अपनी मॉम से कह देता है, चाहे आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं ऐसे कभी अपना हस्बैंड नहीं मानने वाला हूँ। आप लोग को उसके साथ जो करना है आप लोग कर सकते हो, लेकिन मुझे इससे दूर रखिए। और तियांग अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस किम कहता है, जंगकुक तुम भी उसके पीछे पीछे जाओ। अगर उसने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया ना, तो भी तुम बाहर नहीं आओगे। तुम उसके रूम में ही उसके साथ ही रहोगे। अगर उसने उसके बाद भी कुछ कहा तो मुझे कह देना, मैं उसकी खबर लूँगा। जंगकुक बहुत ही खुश होकर कहता है, ठीक है, मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। और वो तियांग के पीछे पीछे तियांग की बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के पीछे आकर उसको डराने की कोशिश करता है। तियांग बहुत ही गुस्से में जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकतों से मैं डर जाऊंगा क्या? जंगकुक वो थोड़ा सा मुस्कुराते ही कहता है, क्या हुआ? तुम्हें डर नहीं लगा क्या? क्या मैं डरावना नहीं लग रहा हूँ? तियांग ने कहा, तुम जोकर हो और तुम्हें देखकर हंसी आता है। तुम्हें देखकर डर क्यों लगेगा? तुम यहाँ से जाओ अभी और मेरे सामने मत आना। जब भी मैं घर में रहता हूँ ना, मुझसे दूर रहना। लेकिन जंगकुक कहता है, मॉम ने मुझसे कहा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे रूम में आने के लिए, तो तुम इतना रूडली बिहेव नहीं कर सकते हो, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, देखो तुम अभी जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के रूम से बाहर निकाल दूंगा। जंगकुक बेड पर आकर लेट जाता है, कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। तियांग जंगकुक को गोद में उठा लेता है और उसको बाहर निकालने ही वाला था। जंगकुक दोनों हाथों से तियांग की गर्दन को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मुझे इस रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे। तियांग कहता है, क्या? आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या। फिर भी तियांग जंगकुक को बाहर निकलने के लिए लेकर जा ही रहा था, लेकिन जंगकुक बहुत ही हिल रहा था और वो तियांग की गर्दन को टाइटली पकड़ लिया था। वो बाहर नहीं जाना चाहता है। ऐसे करने की वजह से तियांग पेड़ की तरफ खींच कर आ रहा था और जंगकुक तियांग की गर्दन को और भी खींच लेता है। ऐसा करने से तियांग की पैर फिसल जाता है और वो जंगकुक को लेकर बेड पर गिर जाता है। जंगकुक तियांग के नीचे था और तियांग उसके ऊपर थे। दोनों बहुत ही क्लोज था। दोनों की बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे थे। तियांग वो जंगकुक को देखे जा रहा था। वो बहुत ही मुस्कुरा रहे थे कंटिन्यूअसली। लेकिन तियांग को गुस्सा आ जाता है। एक पल के लिए वो खो गया था, लेकिन दूसरी ही पल में तियांग ने जंगकुक पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम 5 साल के बच्चे जैसे हरकतें करते हो। हाँ,
कौन सी पसल के बच्चे इतनी नौटी हरकतें करता है? जंगकुक तियांग को कहता है। लेकिन मैं करता हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? लेकिन जंगकुक उबासियाँ ले रहा था और उसको नींद आ जाता है। वो ऐसे ही तियांग के गले को पकड़ते हुए सो जाते हैं। तियांग उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे। मजबूरी में तियांग को जंगकुक के ऊपर ही सोना पड़ा। उसको भी बहुत ही थकान महसूस हो रहा था। पूरी रात ऐसे बीत जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक उसको बहुत ही सुसु लगा था। उसने तियांग को अपने ऊपर से हटने के लिए कहा, लेकिन अभी तियांग को जंगकुक को सबक सिखाना है, इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं हटूंगा। जंगकुक कहता, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? लेकिन तियांग वो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं हटने वाला हूँ। तुमने मेरे रूम में आए थे ना, और मुझे बहुत परेशान किया। तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे ही सोना पड़ा। अब मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम जो करना चाहते हो तुम्हें यही करना होगा। जंगकुक ने भी वही किया जो तियांग ने कहा। उसने भी तियांग पर सुसु कर दिया। तियांग ने जंगकुक पर गुस्सा करते हुए कहा, तुमने क्या कर दिया है पागल लड़के? पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो तुम 5 साल के बच्चे नहीं हो? 5 साल के बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करता है। तुम तो एडल्ट हो ना, और तुम इसके बाद ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? जंगकुक कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने ही तो कहा ना। तुम्हारी गलती है। तियांग कहता है, ठीक है मेरी ही गलती है, अब जाओ वॉशरूम। लेकिन जंगकुक कहता है, मुझे ऐसे नहीं जाना है, तुम मुझे वॉशरूम लेकर चलो। तियांग कहता है, क्या? पहले मेरा गला छोड़ो। तुमने पूरी रात मुझे ऐसे पकड़ के रखा है, मेरी गर्दन दुख रहा है। जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तुम वॉशरूम लेकर चलो, मुझे खुद से नहीं जाना है। तियांग मजबूर में जंगकुक को वॉशरूम लेकर आता है। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, अभी तो मेरा गर्दन छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम? क्या अभी भी तुम मुझे ऐसे ही पकड़ के रखना है? अभी तुमने जो कहा मैंने वही किया है, छोड़ो मुझे। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं छोड़ना है। तियांग कहता है, तो और क्या करना चाहते हो तुम? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे मज़ा आ रहा है। तियांग ने जंगकुक को बाथटब पर गिरा दिया। जंगकुक कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मुझे बहुत ही चोट लग गई। तियांग जंगकुक से कहता है, अब नाटक करना बंद करो और जल्दी से शावर लेकर बाहर आ जाओ, ताकि मैं भी नहा सकूं। तो फिर जंगकुक ने कहा, ठीक है। अब वो तियांग के सामने ही अपने कपड़ों को उतारने लगता है। वो अनड्रेस्ड हो चुका था, सिवाय अंडरवर्ल्ड के, और तियांग जंगकुक को देख रहा था। पहले तो तियांग बाहर जाने वाले थे, लेकिन तियांग ने जंगकुक को जैसे इस हालत में देखा, वो बस उसको देखते ही रह गया और मन में सोच रहा था, मॉम ने सही कहा था, उसकी माइंड 5 साल का है, लेकिन वो खुद 5 साल का नहीं है, वो एडल्ट है। अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ। तियांग अपने होठों को बाइट कर रहे थे, अपनी फिंगर को लिक कर रहा था और जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक वो पूरी तरह से गीला हो चुके थे और वो निकेट था और उसको ठंड लग रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे टॉवल दो, मुझे ठंड लग रहा है। वो टॉवल यहाँ पर नहीं है ना? तियांग ने कहा। वो मैं तो तियांग टॉवल लेने के लिए चले जाते हैं और टॉवल लाने के बाद जंगकुक के पास आते हैं और उसको टॉवल पहनने के लिए कहता है। लेकिन जंगकुक वो टॉवल नहीं पहनता है और तियांग से कहता है, मुझे ठंड लग रहा है, जल्दी से मेरी बॉडी को टॉवल से मूछ दो। तियांग ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम खुद से कर लो। लेकिन जंगकुक जिद कर रहा था, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो फिर तियांग वो मजबूरी में जंगकुक के पास आ जाते हैं और उसकी बॉडी को टॉवल से सुखा रहा था। और तियांग अचानक जंगकुक की होठों पर किस करने ही वाला था। अचानक तियांग को याद आया, वो ऐसा नहीं कर सकता है। जंगकुक 5 साल के बच्चे जैसा है, अगर ऐसा करेगा तो वो क्या सोचेगा? उसको इसके बारे में पता भी है या नहीं, तियांग ये भी नहीं जानता है। तियांग कहता है, कैसे जानेगा, वो तो बच्चे जैसा है ना, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मॉम ने अगर मेरी शादी उससे करवाया है तो कोई तो रीज़न होंगे ना। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। वैसे भी मैं इससे प्यार थोड़ी करता हूँ, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना सही नहीं होगा। इसके बाद तियांग जंगकुक से अलग हो जाता है और जंगकुक तियांग को कपड़े पहनने के लिए कहता है। रूम में जाकर जंगकुक भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो बिना कपड़े पहनकर ऐसे ही बैठा हुआ था। तियांग जैसे शावर लेकर बाहर आते हैं, उसने जंगकुक को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहना है और तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे कपड़े पहनाने वाले हो। तियांग जंगकुक से कहता, तुम बच्चे नहीं हो। जंगकुक कहता, तुम मुझे डांट रहे हो क्या? मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा। और वो रूम से बाहर जाने वाला था। तियांग उसकी हाथ पकड़कर खींचकर लेकर आते हैं रूम के अंदर और दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, पागल हो गया हो क्या?
तुम ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते हो। तुम सबके सामने ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी तो सेंस होना चाहिए ना। तुम एडल्ट हो और तुम। उसके बाद तियांग कहता, मैं किसे कह रहा हूँ, वो खुद भी तो एक बच्चे जैसे ही है ना, तो मुझे इसके साथ ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। और तियांग जंगकुक को तैयार कर देता है, क्योंकि तियांग ने जंगकुक को तैयार किया है तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके बाद तियांग और जंगकुक जैसे हॉल में आ जाता है, उन दोनों ने देखा कि मिसेस किम उन दोनों के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बना रहा था। जंगकुक खाने को देखकर ही बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मुझे बहुत पसंद है, मैं चिकन फ्राई खाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ और कोई शर्त मत करना, देखो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, धीरे से खाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे खाना है, बहुत ही जल्दी है, मुझे भूख लगी है। तियांग जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मिस किम देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और मन में कहा, काश तियांग को जंगकुक से प्यार हो जाए और दोनों साथ में खुश रहे। तियांग वो भी जंगकुक का ध्यान रखना शुरू कर देता है। जंगकुक बाहर घूमने जाना चाहता है तो मिसेस किम ने कहा, तियांग जंगकुक को अपने साथ लेकर जाओ और उसको बाहर घुमा कर लेकर आना, उसको अच्छा लगेगा। तुम दोनों की शादी हुई है, क्या तुम दोनों हनीमून पर नहीं जाओगे? हनीमून के नाम से जंगकुक उछलने कूदने लग जाता है, लेकिन तियांग अपनी मॉम को गुस्से में कहता है, क्या पागल हो चुके हो? वो 5 साल के बच्चे जैसा है, मैं उसके साथ हनीमून पर जाकर क्या करूँगा? तो मिसेस किम ने कहा, घूमने तो जा ही सकते हो ना, इससे तुम्हारे और जंगकुक के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग हो जाएगा। तुम जंगकुक को समझ सकते हो इससे, और जंगकुक भी तुम्हें समझ जाएगा, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा, इसीलिए कह रहा था, और जंगकुक के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, तुम तो जानते हो ना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं उसके साथ कैसे जा सकता हूँ? तो मिसेस किम कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। जंगकुक बहुत ही सैड हो जाता है। जंगकुक को देखकर तियांग ने कहा, ठीक है, तुम कहाँ घूमने जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, स्विट्जरलैंड। उसके बाद पेरिस और बहुत से जगहों के नाम लेता है। तो फिर तियांग ने भी हाँ कर दिया। जंगकुक की खुशी के लिए तियांग जंगकुक को घुमाने के लिए बाहर लेकर जा रहे थे। दोनों साथ में जैसे ही मिसेस किम को अलविदा कहता है और मिसेस किम ने जंगकुक से कहा, अपना ध्यान रखना, और तियांग जो कहता है वो ही करना, तियांग को प्रेशर मत करना। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं उसको प्रेशर नहीं करूँगा, वो जो कहेगा वो ही करूँगा। उसके बाद उसने जैसा कहा वैसे ही किया। तियांग को बिल्कुल प्रेशर नहीं किया है। तियांग जंगकुक के साथ घूमकर उसको भी अच्छा लग रहा था। जंगकुक की स्माइल देखकर तियांग को भी सुकून मिल रहा था और तियांग उसकी होठों पर स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जंगकुक से तियांग को प्यार हो जा रहा था। तियांग खुद भी नहीं जानता है कैसे और कब हो गया। तियांग जंगकुक को लेकर 1 महीने तक बहुत से देशों में घूमता है। तियांग को खुद भी नहीं पता चलता है उसने जंगकुक को लेकर कितने सारे देशों में घूमा होगा। और 1 महीना बीत गया। तियांग को तो ये एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही खुश था। जंगकुक की स्माइल के लिए तियांग कुछ भी कर सकता है। और हनीमून खत्म होने के बाद तियांग जंगकुक को लेकर वापस आ जाता है। जंगकुक आने के बाद मिसेस किम को हक करते ही कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिसेस किम जंगकुक को खुश देकर कहता है, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जंगकुक को बहुत ज़्यादा खुश रखा। मुझे पक्का यकीन है कि जंगकुक ने तुम्हें पेशा नहीं किया होगा और तुम्हें भी जंगकुक के साथ अच्छा लगा होगा। तियांग वो मिसेस किम से कहता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, आपने सही कहा था। इस हनीमून पर जाने के बाद मुझे उसको समझने में मदद मिल गया और मैं उसको समझ पा रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। मिसेस किम ने कहा, अब जाकर मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हारे मुँह से जंगकुक की तारीफ सुनकर, और तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। मेरी सहेली को भी सुकून मिल गया होगा, वो ऊपर से तुम दोनों को देखकर भी खुश हो रहा होगा, वो बहुत ही सुकून महसूस कर रहा होगा। जंगकुक ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जंगकुक को हमेशा खुश रखूँगा, क्योंकि अब मुझे भी उसको खुश रखना है। मिसेस किम ने कहा, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाता हूँ। तो फिर तियांग जंगकुक जैसे रूम में आ जाता है। जंगकुक वो खुद से अनड्रेस होने लगता है और तियांग के गोद में उठ जाता है। तियांग जंगकुक को गोद में लेकर किस करते करते बेड पर आ जाता है। और पहले तो जंगकुक अनड्रेस होता था तो तियांग को गुस्सा आ जाता था, क्योंकि तियांग खुद को रोक नहीं पा रहे थे और इसलिए गुस्सा करते थे, तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे सामने। लेकिन अभी तियांग खुद भी चाहता है कि जंगकुक वो उसके सामने ही अनड्रेस हो, ताकि तियांग उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो सके। अब तो जंगकुक को भी इस हनीमून में एक पता चल गया था कि हस्बैंड होने का मतलब क्या है और दोनों हस्बैंड मिलकर क्या करते हैं। जंगकुक को भी ऐसा कुछ करने में बहुत ही मज़ा आता है।
अब जंगकुक बहुत ही समझदार बन चुका है। तियांग ने उससे कहा है, इस सब कुछ के बारे में किसी को मत बताना। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूँ तो तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो तियांग की बातों को रखते हुए जंगकुक ने भी वही किया जो तियांग ने कहा। वो इस बात को हमेशा सबके सामने सीक्रेट रखने वाला है। लेकिन जंगकुक को तियांग के साथ हर दिन ऐसा करने का मन करता है और तियांग भी जंगकुक को वो प्यार दे रहा था जो जंगकुक को अच्छा लगता है। जंगकुक को ये बहुत ही फनी सा गेम लगता है और बहुत ही उसको अच्छा महसूस होता है, जिससे जंगकुक को हंसी भी आता है। कभी कभी वो रोता भी है जब भी उसको दर्द होता है। तियांग जंगकुक की आंखों पर आंसू देखकर उसको बुरा तो लगता है, लेकिन इस बात का सुकून है ये आंसू तियांग की वजह से है, किसी और की वजह से नहीं। लेकिन तियांग हमेशा जंगकुक को खुश रखता है इसके अलावा, और जंगकुक का तियांग साथ में दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो फिर ऐसे ही जंगकुक का तियांग का प्यार बना रहे। तो इसी के साथ ही दी एंड गाता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।